कभी भी किसी को ये न कहने दें कि आपकी कोई अहमियत नहीं। कभी भी किसी को ये न कहने दें कि आप अल्लाह की रहमत हासिल नहीं कर सकते या आप अल्लाह से बहुत दूर हैं। ऐसे अल्फाज लोगों के दिलों को तोड़ते हैं और ये बात बिल्कुल गलत है। आज जब मैं इस खूबसूरत शहर में आप सबके बीच हूं तो मैंने सोचा कि अपनी बात इस खूबसूरत नसीहत से शुरू करूं, पहले अपने लिए और फिर आप सबके लिए। याद रखें, हम सबको जिंदगी में तरक्की करने का हक है, चाहे ये तरक्की दुनियावी मामलात में हो या अल्लाह से अपने ताल्लुक में, जो हमें आखिरत में भी फायदा देगा। आपकी जिंदगी में तरक्की होगी और ये जरूर होगी। एक वक्त था जब हम सब छोटे बच्चे थे और आज हम यहाँ बैठे हैं। अगर कोई हमसे उस वक्त ये कहता कि आप बड़े नहीं होंगे तो अल्लाह के हुक्म से वक्त उनके अल्फाज को झुठला देता। और आज हम इस उम्र में हैं कि हम यहाँ बैठे हैं अल्लाह की मर्जी से। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब हम अपने वालिदैन या सरपरस्तों के साथ बेबसी की हालत में थे। इसी तरह तरक्की अल्लाह की मर्जी से है। आज दुनिया भर में हमें चैलेंजेस का सामना है। मुसलमान होना आसान नहीं। लोग कहते हैं औरतों के बारे में बात करें, मैं कहता हूं उन्हें छोड़ दें, अल्लाह ताला हमें आसानियां अता फरमाए। वो दाईं तरफ से सुनती हैं, बाईं तरफ से सुनती हैं। मर्दों के लिए भी मसाइल कम नहीं हैं। लोग हमारी जिंदगी और अकीदों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपने असूलों पर कायम रहना होगा और अल्लाह के मंसूबे को समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हम उसकी हर हिकमत को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते। कुछ चीजों को मानना और उन पर यकीन रखना जरूरी है। मुझे अल्लाह ताला के मंसूबे को समझने या उसके एक हिस्से को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि उसका मुकम्मल मंसूबा आप और मैं कभी नहीं समझ सकते। उसके मंसूबे का एक हिस्सा ऐसा होगा जिसको आपको तस्लीम करना होगा और ईमान लाना होगा। मैं अल्लाह की रहमत पर यकीन रखता हूँ। शायद आजकल मेरे दिन बहुत मुश्किल गुजर रहे हों, शायद आपके दिन भी बहुत मुश्किल गुजर रहे हों। शायद आपने सुबह के वक्त कोई बुरी खबर सुनी हो या पिछले कुछ दिनों में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि ये वक्त हमेशा रहेगा, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। ये खत्म हो जाता है और ये खत्म होकर रहेगा। मैं शायद अपनी जिंदगी के ऐसे वक्त से गुजर रहा हूं या गुजर चुका हूं जो पहले कभी नहीं आया, लेकिन मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं एक मोमिन हूं। मुझे यकीन है, पूरा यकीन, कि जैसे रात की गहरी तारीकी के बाद सुबह का उजाला आता है, इसी तरह मेरी जिंदगी के इस मुश्किल वक्त के बाद खुशी और रोशनी जरूर आएगी। यकीन करें, हम में से कितने लोग ऐसे दिनों से गुजरे हैं जब हमने सोचा कि हम शायद इसका सामना नहीं कर सकेंगे। कितने लोग ऐसे वक्तों से गुजरे हैं जब हमें लगा कि शायद हमें नौकरी नहीं मिलेगी या हमें कोई मुनासिब चीज नहीं मिलेगी या हमारी शादी नहीं होगी, लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं बच्चों के साथ। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को बरकत अता फरमाए। हो सकता है कि हम में से कुछ ऐसे हों जिनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन यकीन करें अल्लाह ताला आपके तोहफे आपके लिए खास अंदाज में मुंतखब और तरतीब देता है, यह जानते हुए कि आपके लिए मजमूई तौर पर क्या बेहतर है। अगर आपके पास एक चीज नहीं है तो यकीनन आपके पास 10 और चीजें होंगी जो दूसरों के पास नहीं है। ये सिर्फ इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि आपको कैसे नवाजा गया है, क्योंकि हम में से हर एक को मुख्तलिफ अंदाज में नवाजा गया है। मेरे पास वो चीज हो सकती है जो आपके पास न हो, लेकिन यकीन करें आपके पास वो चीज हो सकती है जो मेरे पास न हो। ये एक हकीकत है, चाहे आप इसे जानते हो या न जानते हो। बदकिस्मती से मादी दुनिया में कामयाबी को दौलत से नापा जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से एक मोमिन जानता है और यकीन रखता है कि यह सब कुछ नहीं है। अगर दौलत का ताल्लुक सीधे अल्लाह की खुशनुदी से होता तो सबसे ज्यादा दौलतमंद कोई और नहीं बल्कि रसूल अल्लाह होते। लेकिन रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में आजमाइशों का सामना किया। आपने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को एक के बाद एक खो दिया। क्या वो अल्लाह के महबूब नहीं थे? वो आप और मुझसे ज्यादा महबूब थे, हर एक से ज्यादा महबूब थे। हम उन्हें अशरफुल मखलूकात कहते हैं, तमाम नबियों में सबसे अफजल। इसके बावजूद आपने मुश्किलात का सामना किया। लोगों ने आपके बारे में मनफी बातें की। क्या लोग हमारे बारे में मनफी बातें नहीं करते? क्या यह इस बात की निशानी नहीं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है?
मैं इस बात को यूं देखता हूं कि जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुमको आजमाने के लिए पैदा किया है, तो बचपन में हमें यह समझ नहीं आती थी कि इसका मतलब क्या है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी एक इम्तिहान है। पैदाइश के लम्हे से ही यह इम्तिहान शुरू हो जाता है और जैसे ही हम बालिग होते हैं हमारी जिंदगी के अमाल का हिसाब रखा जाने लगता है, क्योंकि अब फरिश्ते आपके हर अमल और हर लफ्ज को लिखने लगते हैं। फरिश्ते हमारे हर अमल और हर बात को लिखते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हमने माजी में कुछ गलतियां की हैं तो अल्लाह ने हमें उनको ठीक करने का मौका दिया है। इसलिए कभी मायूस ना हूं। चाहे आपने माजी में कुछ भी किया हो, वो गुजर चुका है। आपके पास हमेशा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। माजी तो बस माजी है। रसूल अल्लाह की जिंदगी में भी बहुत से चैलेंज आए। लोगों ने आप पर इल्जाम लगाए और बहुत सी बुरी बातें कहीं। क्या ये सब बातें आज हम लोगों के बारे में भी नहीं कही जाती? ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसे इम्तिहानों से गुजार रहा है जिससे उनके सबसे महबूब नबी को गुजारा गया। परेशान होने की जरूरत नहीं। हर आजमाइश अल्लाह की तरफ से है और वही हमारी मदद करने वाला है। जब हम बच्चे थे हमें ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें एहसास होता है कि जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। जिंदगी अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक चलती है। अक्सर कामयाबी का रास्ता मुश्किलों से शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान सुकून में रहता है तो वो तरक्की नहीं करता। मैं जिम्बाब्वे से हूं और यहाँ मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो जिम्बाब्वे से हैं, जिन्हें मैं जानता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों और बहनों, जिंदगी वहां बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज है जो ये मुश्किल जिंदगी सिखाती है। ये आपको जिंदगी की हकीकतों से आगाह करती है, आपको मजबूत बनाती है और आपको ये सिखाती है कि अपने महदूद वसाइल के साथ कैसे जीना है। जिम्बाब्वे में हम अक्सर कहते हैं एक मंसूबा बनाए। अगर मिसाल के तौर पर बिजली चली जाए तो लोग आराम से अपनी बातचीत जारी रखते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इसके आदी हैं। वो आदी क्यों हैं? क्योंकि ये अक्सर होता रहता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मुल्क में जाएं जहां बिजली कभी ना जाती हो तो लोग शायद अंधेरे से घबरा जाएं। इसी तरह अगर नल में पानी ना आए तो जिम्बाब्वे के लोग नाराज नहीं होते, बल्कि फौरन कोई हल निकाल लेते हैं। अगर ट्रैफिक लाइट्स खराब हों तो वो एक नया रास्ता बना लेते हैं। नौकरियां ना होने की सूरत में भी वो किसी ना किसी तरह अपना गुजर बसर कर लेते हैं। ये सब मिसालें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुश्किलात आपको एक ऐसी ताकत और सलाहियत देती है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। मुश्किलात को सिर्फ बुरा ना समझें, ये आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव ला सकती हैं। एक और अहम बात, खास तौर पर हमारी बहनों के लिए, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें। आपको दोनों तरफ से मशवरे मिलेंगे कि क्या करना चाहिए, एक इंतहा से दूसरी इंतहा तक। लेकिन आपको मालूम है कि अल्लाह आपसे क्या चाहता है। आपको अपने मकाम और किरदार का अंदाजा है। याद रखने वाली बात यह है कि आपका अपने खालिक के साथ ताल्लुक बिल्कुल जाती है। इस ताल्लुक का किसी और से कोई ताल्लुक नहीं। याद रखें, लोग आपको जज करेंगे, वो आपके बारे में फैसले करेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आपने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी मुश्किलात सही हैं। जो बात याद रखने की है वो ये है कि मेरा अपने खालिक से ताल्लुक मेरा अपना जाती ताल्लुक है, उसका किसी और से कोई वास्ता नहीं। मुझे इस दुनिया में अपने दिनों को अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं खुद को बेहतर बनाना चाहिए। अच्छे मशवरे को एक अच्छा जरिया समझें, मददगार समझें, लेकिन जब कोई आप पर तनकीद करे या सख्त अल्फाज कहे तो उसे दिल पर न लें। याद रखें, वो आपके हालात और आप पर आने वाली सख्तियों को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि आपने कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की, कितनी कुर्बानियां दी, या आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कुछ सहना पड़ा। वो आपके हालात को नहीं समझ सकते क्योंकि उन्होंने आपके जूते में चलकर नहीं देखा। अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन इंसान नहीं जानता कि आपने किस तरह का सफर तय किया है। लोग आपके बारे में फैसले करेंगे, मगर याद रखें कि इंसान अक्सर सख्त दिल होता है। यही इंसान की हकीकत है। अल्लाह ही सबसे बेहतर समझने वाला है। अल्लाह जानता है, वो आपकी जिंदगी के तमाम हालात जानता है। अल्लाह को सब कुछ पता है। इंसान आपको उस तरह नहीं समझ सकता क्योंकि वो आपकी मुश्किलात नहीं जानता। इस बारे में मेरी दो बातें हैं। पहली बात यह कि अल्लाह आपका हाल जानता है।
آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق آپ کو سکون دینا چاہیے۔ آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، اے میرے رب، میں کوشش کر رہا ہوں، میں تھک چکا ہوں، میں بعض اوقات غلطیاں کرتا ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں تیرے قریب رہوں۔ میں گناہ کرتا ہوں، میں پھسل جاتا ہوں، لیکن میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے مضبوط کر، میری مدد کر اور مجھے اپنی رہنمائی دے تاکہ میں صحیح راستے پر چل سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بنایا اور وہ آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہے۔ وہ آپ کی کمزوریوں، آپ کی مشکلات اور آپ کے گناہوں کو جانتا ہے، اور آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ کا رب نہیں رہا یا آپ اس سے اتنے دور ہیں کہ اب کوئی امید نہیں رہی۔ نہیں، امید ہمیشہ ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے میں ہمیشہ امید ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ سے سچی توبہ کریں گے تو وہ آپ کو معاف کرے گا، آپ کو ہدایت دے گا اور آپ کی زندگی میں سکون لائے گا۔